Hello, everyone. I hope I'm audible. Yeah. One twinkling eyes. शुक्रिया हार्ट के लिए, थैंक यू. पता नहीं क्यों, बस मन किया तो मैंने सोचा कि लाइव आ जाती हूँ. शायद यहाँ पे पता चल जाए वो वजह. संतोष, संतु, खुशबू, हाय. स्वराज कुमार, हाय. खुशबू, हेलो. हाउ आर यू? आई एम ऑसम. व्हाट अबाउट यू? ये स्मॉल छोटा सा लाइव है, काफी टाइम के बाद आना हो रहा है. बहुत ही लंबा गैप हो जा रहा है आजकल. संतोष, संतु, वाओ. आर यू? वाओ, या ऑफ कोर्स. अमरजीत कुमार, हाय. स्वराज कुमार, you are looking gorgeous, beautiful and wonderful. Thank you so much. That means a lot to me. So what's up? What's going on? आज सैटरडे है, कल संडे है. So you have a good time and we can have a small chit chat time, you can say. Santosh, Santu, are you acting any movie? You guys will come to know. For now, right now, I am just chilling and working on my skills. Snital Sari Slum. What is slum? I don't know. कुछ अच्छा होगा जिसके लिए दिल से चाहत होगी कि मुझे उसको करना चाहिए तो ही मैं करूंगी. That is the thing. जैसे कि अभी बहुत ही अंतरात्मा शिक्षा हो रही थी कि मैं लाइव आ जाऊं, बात करूं लोगों से. काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई है. ऐसा कुछ ज्ञान व्यान की बातें नहीं है. जस्ट सिंपल लाइक दिल से दिल तक कुछ good chit chat, some positivity, some like hi, hello, where about, how's the things, what is going on mind, what is going near and dear ones and inside out. That's it. रामदेव मौर्य, कैसे हो? खुशबू जी, जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? संतोष, संतु, I saw your short movie in Malayalam. Yeah, thank you so much. Hopefully something more. Let's see what's there in the kitty. I'm also waiting eagerly for it. And बाकी आप लोग बताओ, what else is going? What's up? How is the things? How is the... समझदार के लिए इशारा काफी है. मुझे हंसना अच्छा लगता है, मैं हंसती रहती हूँ. I love मैं बहुत ही हंसमुख बच्ची हूँ. And I think everybody should make sure कि वो हंसते रहे. They should keep laugh no matter what or smile on the face. Not for no reason. Of course you need to have some reason. Thought होना चाहिए. रामदेव मौर्य की आप अच्छी हैं. हाँ जी. आप कैसे हैं? इट्स अ गुड मीडियम, एक साथ आप काफी लोगों से बात कर सकते हो. हाय हेलो हो जाता है, बात हो जाती है. गुड एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड वेयर अबाउट. सो आई थिंक व्हाई नॉट टू यूज इट. एंड आज मैं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ. वॉइस इज मोर क्लियर. एंड जो मैडम मुझे इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं. वैसे भी भाषा में ज्यादा कुछ नहीं रखा है. भावनाओं में बहुत कुछ रखा है. और वैसे भी मुझे भी हिंदी ज्यादा पसंद है, पर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके लिए मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ. क्योंकि जो कमेंट इंग्लिश में आता है तो मुझे उसका जवाब इंग्लिश में देना होता है. तो हिंदी इंग्लिश चलता रहता है. और बाकी मुझे तो दूसरे भाषा को भी सीखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी कोशिश कर रही हूँ अभी. ओम गुप्ता, लव यू. हे, लव यू टू. लव यू ऑल.
दिल तो बच्चा है जी। मुझे लगता है मैं ज्यादातर हिंदी में ही बात करती हूँ। दैट डिपेंड्स, बिल्कुल पूरी तरह से इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कौन मुझसे कौन सी भाषा में बात कर रहा है। वरुण कुमार नाइस। द थिंग इज दैट कि बहुत यहाँ पे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं जो साउथ से है, लाइक तेलुगु, तमिल, केरला, तो उनके लिए हिंदी थोड़ा मुश्किल होता है। सो इट्स ओके। मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझ सके। दैट्स इट। वरुण कुमार नाइस, ओके। सो व्हाट एल्स? मैं कुछ भी सोच करके नहीं आई हूं कि ये बात करूंगी, वो बात करूंगी। इट्स जस्ट दैट अ रैंडम। मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगी। जो अच्छा नहीं लगेगा तो उसका पता ही है आपको। तो रामदेव मौर्य और बताइए। तो क्या है कि जब हम बिना सोचे समझे बात करते हैं ना, तो अक्सर हम जब तक उस गहराई में जाते हैं तभी हम अपने दिल की बात कह पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोच सोच की बातें फिर वो मजा नहीं आता है। ओम गुप्ता, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। तो क्या है कि कुछ थोड़ी बातें आप करो, थोड़ी बातें मैं करती हूँ, इस तरह से हमारी बातें चलेंगी। रामदेव मौर्य, आपकी सारी वीडियो मैं देखता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सच बता रही हूँ, रियली वेरी ऑनेस्टली, मेरे जितने भी आप वीडियोस देखते हो सब ऑन स्पॉट बनाती हूँ। मतलब उसी समय गाना डिसाइड करती हूँ, उसी समय माइंड में कोरियोग्राफ करती हूँ एंड आई डू इट, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम हो नहीं पाता है। तो ठीक है, वक्त के साथ चलना जरूरी होता है। थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, लाइक एक तो ऐसे मुझे सोशल मीडिया उतना ज्यादा पसंद नहीं था, एंड देन उसके बाद फिर अभी उसमें रील्स है, रील्स के में इंस्टाग्राम में रील्स है, रील्स के अंदर भी अभी थ्रेड है। तो काफी सारे सोशल मीडिया है, मीडियम है। इट्स गुड एंड एज लॉन्ग एज कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं। एंड इट्स वर्स्ट इफ वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम उसको किस तरीके से यूज करें। सो मुझे लगता है मोटा मोटी इन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए एजुकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने लिए चुन सके कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रामदेव मौर्य, मेरे कमेंट का जवाब नहीं आता क्यों? देखिए, अगर कमेंट का जवाब आएगा तो अगर मैं देती हूँ तो मैं उसी वक्त देती हूँ, सभी के कमेंट का जवाब देती हूँ। बाद में आता है तो फिर वो रह जाता है। संतु, आर यू इंटरेस्टेड इन मल्लू मूवीज? या ऑफ कोर्स। मेरे लिए बहुत मैटर करता है, व्हाट, कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए। अनिश कुमार यादव, घर कब आ रहे हैं आप? महेश कुंड, अपना बिहार। जल्दी ही देखते हैं, जब भी आने का होता है तो मैं अपडेट करूंगी। ओम गुप्ता, आपका हेयर स्टाइल नाइस है जी, थैंक यू। थैंकफुली ये सब साथ दे देता है तो चीजें बन जाती है। एल्स लाइक आई एम वेरी फसी काइंड ऑफ, लाइक चलता है। बीके सिंह, हाय। तारिक बदर, खुशबू ली तो आ रही हो भी। बीके सिंह क्या लिख रहे पता नहीं, सॉरी, तारिक बदर क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीके सिंह, हाय। बिपिन पैंडा, हाय, हाउ आर यू? सो बताइए, मुझे कौन कौन याद कर रहे थे, क्यों मैं आई? सो आई वॉन्ट टू नो। संतु, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू फॉर वन प्रोजेक्ट? It would be great if you can mail me and then I'll go through it and get back to you. तारिक बदर, मीठी बड़ी हो मैडम। हाँ जी, जरूरत के अनुसार मैं होती हूँ, मीठी भी होती हूँ, तीखी भी बहुत ज्यादा होती हूँ, डिपेंड। पर मीठी रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, बट ज्यादा मीठी हो जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए तीखी भी जबरदस्त होती हूँ। अनिश कुमार यादव, थैंक यू। ओके, वेलकम। बिपिन पैंडा, लुकिंग सो गॉर्जियस, थैंक यू। बिपिन पैंडा, फाइन, आप कैसे हो? जी मैं एकदम अच्छी हूँ। फिरोज शेख, नाइस टू सी यू। अच्छा मुझे बताइए, मैं अभी लाइव क्यों आई हूँ?
क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूं, तो मेरे माइंड में भी ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्यों आई हूं। तो यहाँ से कोई है, वो कनेक्ट करना चाहती हूँ। हाँ, पर सच्ची, वो झूठ वाला नहीं चाहिए। झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। बीके सिंह, हेलो, हाउ आर यू? आई एम ऑसम, व्हाट अबाउट यू? या, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। यही चीज तो है जिसकी वजह से मैं हंसती रहती हूँ। नो मैटर जो भी सिचुएशन हो, जो भी अप्स एंड डाउन हो, ऑलवेज मेक श्योर करती हूँ अपने माइंड में, अपने सोल में, कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि जिंदगी है तो ही ये सब कुछ है, और ये सब कुछ है तभी चीजों की अहमियत है। ये सब कुछ बोले तो अप्स एंड डाउन, दुख और सुख, तो ये सारी चीजें हैं तो ही हम चीजों की, या वक्त की, रिश्तों की, अपने काम की, हर चीज की कदर करते हैं। ओके, रोहित पोद्दार लिख रहे, जी नमस्कार, क्या हाल है? बिहार कब आ रहे हैं? जी जब भी आऊंगी जरूर बताऊंगी, अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है। जिग्नेश रमावत, हाय, थैंक्स फॉर द हार्ट। विपिन पैंडा, क्यूट स्माइल, थैंक यू। शौकित जख्मी दिल, हाय, इनका तो दिल ही जख्मी हो रखा है, क्या हो गया? बीके सिंह, नाइस टू मीट यू। ओके, सेम हियर। संतोष, इज कट योर लॉन्ग ब्यूटिफुल हेयर? नो, आई डोंट गेट कट मोर ऑफन। जब ट्रिमिंग की जरूरत पड़ती है तभी। इवन आई लव माई हेयर एंड इट्स लाइक लिटिल फसी राइट नाउ, सो इसलिए मैंने थोड़ा पीछे रख दिया है। मुझे डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है जब मैं बात कर रही हूँ। एक तो काफी टाइम के बाद आना होता है, अक्सर आ नहीं पाती हूँ। मैं चुप हो गई क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी लगता है चुप हो जाओ, फिर आपके कमेंट्स को देखती हूं मैं। हाय, देखिए ये अभी समझ में आया। बिपिन पैंडा लिख रहे, मैं आपको बहुत याद करता था, आपसे बात नहीं हुआ है काफी दिन से, तभी इसको बोलते हैं कनेक्शन। हाँ, जब पहले फोन नहीं होता था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, जब फोन नहीं था, तो जब किसी को दिल से याद करते थे ना, जो जिसको कि टेलीपैथी बोलते हैं, वो यकीन मानिए आज भी होता है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से, अंतरात्मा से याद करते हैं ना, तो उन तक वो बात, वो मैसेज पहुंच ही जाता है। कभी आजमा कर देखिएगा, किसी को भी। लेकिन वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिले हो किसी वजह से, लेकिन कहते हैं ना, कनेक्शन होना चाहिए। एंड ऑलमाइटी नोज, भगवान को सब पता रहता है किसके दिल में क्या है, क्या चाहत है, क्या इच्छा है, क्या मंशा है। तो जितनी सच्ची होती है, ईमानदारी भरी होती है, कनेक्शन वहां उतना ही तगड़ा होता है। यू नो, इंडियन नंबर 1 ब्यूटिफुल। ओह ओके। शौकित जख्मी दिल, आप बहुत स्वीट एंड क्यूट हो, थैंक यू। शौकित जख्मी दिल लिख रहे, इंडियन नंबर, ओके सॉरी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा था कमेंट। ओके, अनीश कुमार यादव, माँ भगवान से दुआ करूंगा आप हमेशा खुश रहे। जी मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहे, अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहे। बंगाल इज बेस्ट। अब आई थिंक हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, मैंने पहले भी कहा, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन ब्यूटी, इट्स ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे, इट्स जस्ट दैट हाउ वी सी इट। तारिक बदल लिख रहे, इतनी स्वीट लाइफ पहली बार देखी, धन्यवाद। विपिन पेंडा, राइट, दिल से याद करता था तभी तो कनेक्शन जुड़ा है। मैं सोच रही थी, पता है, अचानक से मैं गई थी थोड़ा बाहर कुछ काम वाम करने के लिए, रोज का काम रहता ही है कुछ ना कुछ। सो आती ही मुझे लगा ना कि मुझे लाइव आना है। फिर मन में सोच रही थी कि क्यों आऊं फिर मैंने सोचा छड्डो यार, आ रहे तो आ जाते हैं, वहां मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा।
तो क्या है ना, इससे मैसेज ये आता है कि करना जरूरी है, कि जब भी अंतरात्मा से कुछ आवाज आए, कुछ ऐसी फीलिंग्स आए, जस्ट डू इट। एज लॉन्ग एज कि हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, उस चीज से हमें तकलीफ नहीं हो रही है, तो कर लेने में ही भलाई है। वरना तो फिर कैलकुलेशन का चक्कर चलता रहता है, और चलना भी चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो जाए। टाइम का पता ही नहीं चलता है मुझे। शुक्रिया केयरिंग भेजने के लिए। अब मुझे पता है मैं जब लाइव से चली जाऊंगी तो फिर मुझे मैसेज आएंगे, मिस योर लाइव मिस हो गया। बट आई थिंक नोटिफिकेशन जाता है, राइट? तभी तो आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं। वो एक्चुअली मुझे भी पता नहीं होता कि मैं कब लाइव आऊंगी, तो इसके लिए मैं नोटिफिकेशन लाइक बिफोर नोटिफाई नहीं कर पाती हूँ। नवल किशोर शर्मा, आप बहुत ही क्यूट हो। थैंक यू। संतु के गुड नाइट, लव यू, हे लव यू ऑल, लव यू टू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू फॉर सो मेनी हार्ट्स, इतने सारे दिल देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ थॉट, कुछ विचार है तो प्लीज प्रस्तुत करिए, ताकि हम उस पे अपना विचार प्रकट कर सके। थोड़ी मस्ती जरूरी है ना, बिकॉज हमेशा सीरियस टॉक में मजा नहीं आता है। राजेश पुद्दार लिख रहे, शादी कर लो, अपना चेहरे का रंग उतर रहा है। अच्छा, शादी करने के बाद क्या हो जाता है? चेहरे का रंग खिल जाता है। विपिन पेंटा, एवरी डे आपका, ओके, मैं एवरी डे आपका नोटिफिकेशन देखता हूँ। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। शादी ऐसी नहीं कर लेना चाहिए। ये सब जो बेचारे खुद फंस जाते हैं, दूसरों को फंसाने की पूरी तरह से तैयारी करके रखते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही कि शादी नहीं करना चाहिए, पर तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको राइट पर्सन नहीं मिल जाए, क्योंकि जिंदगी हमको निभानी होती है, हमारे रिश्तेदार या पड़ोसियों को या लोगों को नहीं। सो प्लीज, शादी जब भी करना हो, जब आपको लगे कि हाँ यही राइट पर्सन है जिसके साथ हम आगे जिंदगी जी सकते हैं, चल सकते हैं, सफर का मजा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव जिम्मेदारियां आती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट टिल यू गेट द राइट पर्सन, प्लीज। वरना जिंदगी झंड होते हुए ना देर नहीं लगेगी। सो मेक श्योर, एंड चाहे तो उसमें डेफिनेटली अपने मम्मी पापा की राजमंदी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम वो चीज नहीं देख पाते जो हमारे मम्मी पापा देखते हैं। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, बट वंस दे से राइट ना, यू फील कि हाँ चलो कुछ होगा तो देख लेंगे। क्योंकि फैमिली का पावर हमेशा रहा है। बाकी लाइफ इज ब्यूटीफुल। पता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं आसपास में जिनकी खुद की लगी पड़ी होती है, मतलब हर जैसे कि रिलेशन हो या फिर जॉब में हो या किसी भी इस तरह से, और वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि दूसरों को भी ऐसी सलाह देते हैं कि वो, मैं इतने परेशानी में हूं तो वो मतलब सामने वाला क्यों नहीं, तो उसको भी उस परेशानी में लेके आने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चे साथी वो होते हैं कि जिनके साथ जो सिचुएशन बीत रहा होता है या जो वो गलती कर रहे होते हैं, उस बात को शेयर करते कि देखो मैंने तो ऐसे ऐसे कर ली, तुम ऐसा मत करना, तुम समझदारी से काम करना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? देखिए, मैं तो ऐसी हूं, जो मेरे दिल में होता है वही बाहर होता है। मुझे बनावटी बातें करने नहीं आती। विपिन पेंडा, राइट। हाँ, सो बहुत ही अच्छा लगा, मजा है बात करके। जो भी रैंडम यहाँ पे मैसेज आया था, कमेंट आया था, उससे रिलेटेड ही मैंने बात करी है। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरी पोल खोल दी। व्हाट टू डू, बट इट्स ओके, टेक इट लाइट।
वैसे भी मुझे लाइट बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे सूर्य की रोशनी पसंद है, उसके बाद फिर ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ जो रोशनी वो भी मुझे अच्छा लगता है। ओके, बिपिन पंडा लिख रहे लाइफ में खुश रहना जरूर ही चाहे, सिंगल हो या शादीशुदा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, राजेश पोद्दार लिख रहे देखो हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी का हर एक उम्र मजेदार और हर उम्र का मजा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबके मजा लेने का तरीका अलग अलग होता है सबका। अभी देखिए बहुत लोग भजन कीर्तन करते हैं, वो उसमें उस रस में डूबे होते हैं, बहुत लोग अपने काम में डूबे होते हैं, बहुत लोग अपने लक्ष्य में डूबे होते हैं, बहुत लोग अपने परिवार में डूबे होते हैं, बहुत लोग अपने कला में डूबे होते हैं। तो डूबने की कोई ऐसा पर्टिकुलर चीजें नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ, आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बस यही कह रही हूँ कि जब तक अंतरात्मा दिल दिमाग ना कहे कि यही वो इंसान है जिसके साथ हम जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ सकते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में साथ खड़े हो सकते हैं, ये मेरा साथ देगा, मैं उसका साथ दूंगी। जब तक ये पूरी तरह से विश्वास ना हो तब तक जरूरी नहीं है कि करे। इट्स ऑल राइट, ये चॉइस है। आप प्लीज इस बात को समझिए, मैं किसी के अगेंस्ट या कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात को काट रही हूँ। आपका भी ओपिनियन सराखों पर मेरी जो समझ है आई थिंक वो भी राइट है अपनी जगह। देव पंडित, शी इज वेरी शॉर्टकट का जमाना है अब। आजकल सुन रहे थे लाइक पहले लोग बोलते थे व्हाट इज योर नेम, अब बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स नम उतनम। ऐसे ही जनरेशन देव पंडित जिस तरह से लिखे आगे ऐसे ही कुछ होने वाला है। लल्लू सिंह, लव यू। ओके, है लव यू ऑल। बहुत ही मजा है आप सभी से बात करके। इट वॉज अ स्मॉल चिट चैट। सो ऑफ कोर्स लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी के हर पड़ाव में, हर रिश्तों का, हर काम में मुझे मजा लगता है, उसमें लेना ही चाहिए। क्योंकि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो या फ्रेंडशिप हो, या लिविंग द लाइफ द वे वी वांट टू लिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देव पंडित, शी इज वेरी राइट मैम, थैंक यू सो मच टू अंडरस्टैंड। पता ये छोटी छोटी बातें ना दिल को छू जाती है। थैंक्स। मुझे भी शॉर्टकट उतना पसंद नहीं है, उतना कि मुझे पसंद ही नहीं है। बस शॉर्टकट में बहुत से बहुत इनफॉर्मल में लाइक AND की जगह वो एंड वाला सिंबल यूज कर लेती हूँ, उतना ही रहता है। इनफॉर्मल में तो वो भी नहीं, AND ही लिखती हूँ। क्या है कि जो बात वो मीनिंग शब्दों को लिख करके आता है ना, और उसको पढ़ने में, वो शॉर्टकट में नहीं आता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका आप ही बताएं। सो आई एंड अप दिस वीडियो इन 4 minutes। 4 मिनट में ये वीडियो मैं एंड करूंगी। बहुत ही मजा आ रहा है आप सभी से बात करके, कितनी सारी बातें हो गई ना। एंड इसका भी एक अपना मजा है, इसको जब चाहे तब देख सकते हैं और हंस सकते हैं। हाय, उस वक्त हमने ऐसा कहा, ये बातें डिस्कस की, बट इट्स ओके, दैट्स द ब्यूटी। सो व्हाट एल्स। सो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। आप लोग आए, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, प्यार देते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तहे दिल से धन्यवाद। प्रोत्साहन मिलता है, मुझे लगता है और अच्छा करना चाहिए, और जिसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर भी रही हूँ। देव पंडित मैम, आपकी वीडियो अच्छी होती है, सुपर, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि वो सब मैं ऑन स्पॉट ये करती हूँ, बिकॉज उससे ज्यादा मैं अपने आर्ट, जो मेरा वर्क है, उसके ऊपर ज्यादा काम कर रही हूँ। बिकॉज मुझे लगता है अपनी जिंदगी में
जो बेहतर बनने की चाहत है वो सदा बनी रहनी चाहिए, और बेहतर बनने का तो कोई अंत नहीं है। जितना सीखो उतना कम लगता है, जितना जानो उतना कम लगता है। सो यही ब्यूटी है। मुझे लगता है ये जिंदगी जीने के रस में ना ये एक तड़का लगा देता है कि और जानना है, और सीखना, और बेहतर बनना है। और मुझे तो म्यूजिक से बहुत ज्यादा, म्यूजिक मेरा प्यार है। और डांस मेरा पैशन है, जुनून। और एक्टिंग मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ। बट फॉर्चुनेटली मैं रियल लाइफ में एक्ट नहीं करती हूँ। हाय, या लाइफ इज ब्यूटिफुल। एक बात मैं बताती हूँ, इस बात के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगी, ठीक है? कि हम जिस भी बात को बार बार बोलते हैं, जो भी वो वर्ड हो या शब्द हो, या हम जो चाहते हैं, लाइक कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस को हम उठा लेते हैं अपने लाइफ में, जितना हम उसको जितनी बार बोलते हैं और जितनी शिद्दत से, जितने दिल से बोलते हैं ना, यकीन मानिए वही चीज आपको अपनी जिंदगी में होता हुआ नजर आएगा। और उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो चीजें होनी चाहिए, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगी। पर उसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि झटके में नहीं होता है, पर मैजिक जरूर होता है। जब बहुत देर से धैर्य से शिद्दत के साथ इंतजार करते हैं तो वो होता जरूर है। और जब वो होता है लोगों की जिंदगी में, तो हमको क्या लगता है कि वो तो अरे ऐसे ही हो गया। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि उसने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितने चीजों से गुजरे हैं, क्या क्या चीजों को झेला है, समझा है, खुद को कैसे संभाला है, तब जाके उस मुकाम पर पहुंचे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक मुझे ये पॉजिटिव मैसेज देना था, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो कुछ ऐसी ही बातें होती है, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं ऐसी ही हूँ। चलिए, मैं स्वराज कुमार ने इतनी लंबी लाइन लिखी है, पर इन्होंने इतनी मेहनत से लिखी है तो पढ़ना तो बनता है। तो इसको पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। स्वराज कुमार लिख रहे, दूरी और तन्हाई के जंग में वो मेरे पास नहीं, पर पास होते हैं प्यार का एहसास है। उनकी याद में खोने का खौफ और दर्द है ये बातें। जीने की ये आदत गई है उठाने लम्हों का संगीत। तैरते पन्नों में मुझे याद आती है उनकी हंसी। बिछड़ते ही छूट गए सब तराने। मेरी आंखों में जलती है जो उदासियां, वो उन्हें देखने का ख्वाब सजाती है। प्यार के सिलसिले यादें बनाती है, जब वो मेरी पलकों को छुलाती है। कभी उठ गए वो अंधेरों में गुम, कभी खो गए वो सुबह के चादर में। दूरियों की मारी वो पगली सी सब ख्वाहिशों की उड़ान भरती है। अच्छा था। विपिन पांडे, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ जी, बिल्कुल मीठा होता है। राजेश पोदर, अपनी पसंद का एक सॉन्ग बताओ। जी जरूर, फिर कभी बताती हूँ। आ जाना भी ना ओके मैडम। तारिक बदर क्या लिख रहे, आ जाना भी ना ओके मैडम। पता नहीं क्या लिखे, समझ में आया नहीं। थैंक यू फॉर द हार्ट। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात कर के। फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लाइफ इज ब्यूटीफुल, स्प्रेड लव, लव योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।